नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 7 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि एकादशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:08 तक है, आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग शूल है पूरे दिन और पूरे रात्रि, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। किसी प्रकार की कोई बिजनेस डील या रिश्ते की बात आज नहीं चला सकते। करण बव है दोपहर 12:52 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:24 और शाम 5:06। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टालें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा: पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, मंगलमय रहेगी, कार्य भी सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वो है सुबह 8:40 से दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर 2 से 3 और शाम 6 से 9 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, तो इनका सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, दोपहर बाद 4:02 तक, आगे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इनकी नीच राशि होती है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले वैवाहिक जीवन में समस्या का अनुभव कर सकते हैं। वहीं वृष राशि वाले व्यापारी वर्ग के लिए ये अच्छा दिन है और मिथुन राशि वालों को जल्दबाजी से बचना चाहिए किसी भी प्रकार की। वहीं कर्क राशि वाले घर की समस्याओं को सुलझा लेंगे, जो कोई परेशानी चल रही थी उससे बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही सिंह राशि वाले किसी से खा सकते हैं धोखा, तो रहें सावधान। कन्या राशि वाले रहेंगे अपने लक्ष्य पर केंद्रित। तुला राशि वाले रहेंगे हर क्षेत्र में सफल। वहीं वृश्चिक राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे। इसी प्रकार से धनु राशि वाले ध्यान रखें कि किसी बड़े निवेश से समस्या ना हो जाए आपको। और मकर राशि वालों को बड़ा लाभ संभव है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य ला रहा है करियर में नए अवसर। और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य लाभ कर आप मानसिक दृढ़ता प्राप्त करते हुए देखेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को बड़ी सूझबूझ से, समझदारी से मैनेज कर लेंगे और सही समय का पूरा सदुपयोग करते हुए गलत समय, यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जन्म पत्रिका आपके जीवन का मैप हुआ करती है, जिससे आपकी पूरी जीवन यात्रा का एक विवरण प्राप्त होता है। इसे आप मार्कशीट भी कह सकते हैं, जो पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होती है। इसे बही खाता भी कह सकते हैं, जिसमें आपके बकाया और मिलने वाले धन आदि सुखों का विवरण है। इसे शास्त्र में कुछ यूँ कहा गया है कि स्वकर्म भोक्तुम जायन्ते प्रात्रणेव ही जंतवे क्षीणे कर्मणि चान्यत्र पुनर्गच्छन्ति देहिने। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों से आविर्भूत होने के लिए होता है। कर्मों के क्षय या शून्य होने तक ये क्रम चलता रहता है और कर्मों के क्षय होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि जन्म पत्रिका को मनुष्य के संचित और प्रारब्ध कर्मों की बही कहें, यानी बही खाता कहें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए ग्रहों को भाग्य नियंता ना माने। बस ये आपको बता रहे हैं कि पूर्व में किए गए कर्मों का फल क्या रहेगा। आप कर्म सुधारिए और ईश्वर को समर्पित करते जाइए, ताकि ये जो बही खाते हैं ये बंद हो सकें। तो आज की ज्ञान चर्चा का यही सार है कि अच्छे कर्म कीजिए और फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करके आपको देते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं।
दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है वो आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को रोली, लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ जल अर्घ दें भगवान सूर्य को। उसके बाद सुबह 10:15 के करीब एक नंदी जी को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ इनको मिला के खिलाएं और भगवान शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूँ दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच अर्पित करें। इसके बाद दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम में भोजन, वस्त्र आदि की सहायता करके आएँ तो निश्चित रूप से इन उपायों से आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रहों का असंतुलन है वो ठीक होगा। बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन आने वाले पूरे वर्ष में आपको मिलेगा। ईश्वरीय अनुकंपा भी बनी रहेगी। ऐसे ही जिन लोगों को आत्मविश्वास की कमी रहती हो या फिर अकारण भय बना रहता हो या फिर स्वास्थ्य बार बार खराब रहता हो, वो सभी आज से नित्य भगवान गणेश जी का और माता दुर्गा का पंचोपचार से पूजन करें। नित्य दीपक की लौ में देखते हुए, यानी दीपक प्रज्वलित करके अपने सामने इस हाइट पर रखें कि आप उसकी लौ देख सकें और फिर इस विशिष्ट मंत्र का मन ही मन बिना गिने 15 से 20 मिनट आप नित्य जप करें। बहुत ही शीघ्रता से आप इन सभी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ओंकाराय सिंहवाहिने नमः। ओम ओंकाराय सिंहवाहिने नमः। मन ही मन इसको सतत जप करना है और दीप शिखा को देखते हुए। फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होता है। ऐसे जिनको आर्थिक समस्या हो या फिर वो लोग जो व्यापार करते हो लेकिन उनकी बिजनेस डील्स होते होते खराब हो जाती हो, या फिर सेल्स मार्केटिंग के लोग जिनको अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा हो, ऐसे सभी लोग भगवान सूर्य का नित्य पूजन शुरू करें। नित्य जल का अर्घ दें, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करें और संस्कृत अच्छी नहीं है तो सुन लिया करें। इसके साथ ही इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 20 मिनट बिना गिने ध्यानपूर्वक मन लगाकर एकाकार होकर कुछ महीनों तक जप करें तो सूर्य देव की असीम अनुकंपा आपको मिलेगी। तेज संपन्न आप बन जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मंत्र आपको जप करना है उस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। इस मंत्र को बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। ओम हेम कराय विजयाय विरोचनाय विरूपाक्षाय नमः। ओम हेम कराय विजयाय विरोचनाय विरूपाक्षाय नमः। मन ही मन इसका जप करें और चमत्कार देखें। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि हम पर बुरी नज़र लग जाती है या किसी प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति से युक्त टोटके या विचार का असर हम पे होने लगता है, या किसी की ईर्ष्या के चलते हम पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसे में आज आप एक छोटा सा उपाय करें और इन समस्याओं से बाहर आएं। करना यह है, रात्रि 9:20 के बाद में एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। इसके लिए जो संविधा लेनी है, यानी जो आम की और पीपल की लकड़ी आप लें और उसके बाद में जलती हुई अग्नि में 7 नमक के कंकड़ डालें। साबुत नमक होगा, मुख आपका दक्षिण दिशा की तरफ होगा और इस दौरान जो मंत्र आपको जप करना है, जिसे आप प्रत्येक नमक की कंकड़ पर 21 बार पढ़ेंगे, वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही तत्क्षण काम करने वाला मंत्र है, तो इसको जरूर कीजिए और इसका आप चमत्कार देखिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमे शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमे शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ये उपाय 7 दिन लगातार कीजिए। 8वें दिन आप भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को, माता पार्वती और माँ कामाख्या के निमित्त शिव मंदिर में जाकर श्वेत रंग की मिठाई यानी सफ़ेद मिठाई का प्रसाद और लाल पुष्पों की माला अर्पित जरूर करके आएँ। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक लोकेश जी की। 26 नवंबर 1986 का जन्म है, दोपहर बाद 3:43, उल्लासनगर, महाराष्ट्र। प्रश्न है, मानसिक अवसाद का उपाय बताएं, यानी टेंशन रहती है। देखिए लोकेश जी, आपका मेष लग्न है, मेष राशि है और लग्न में ही राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है और लग्नेश मंगल आपका 6ठे भाव में यानी रोग ऋण रिपु भाव में जाकर स्थित है। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं जो आपने परेशानियां जिक्र किया है उनके लिए। तो आप राहु केतु की शांति करवाइए, ग्रहण दोष की शांति करवाइए और एक अच्छा सा मूंगा गले में पहन लीजिए और मोती हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहनिए। बहुत जल्दी समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ शिवालय में नित्य दीपक प्रज्वलित कर नमः शिवाय का कुछ दिन बिना गिने मन लगाकर जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पवन श्रीवास्तव जी की। 17 अगस्त 1983 का इनका जन्म है, सुबह 8:38, डीडवाना। आमदनी नहीं है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए पवन जी, आपका कन्या लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्नेश द्वादश भाव में यानी खर्चे के भाव में लग्नेश है, आय भाव में नीच का मंगल है
और आय भाव का स्वामी भी नीच राशि में स्थित है। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं ये आपकी आय की स्थिति खराब होती हुई दिखा रही है। हालांकि आपके स्थिर संपत्ति या जो पैटर्नल संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसके योग अच्छे दिख रहे हैं। तो आप एक तो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर बसें और दूसरा शुक्र के जाप करवाएं और एक फायर ओपल पहन लीजिए। निश्चित रूप से आपको आराम आने लगेगा, इन समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमें किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।